जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। इस वीडियो में स्वामी जी की नज़रों से देखेंगे कि मेडिटेशन और ध्यान का असली मतलब क्या है, इसका उद्देश्य और ध्यान की शक्ति क्या है, मेडिटेशन की 3 स्टेजेस और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। स्वामी जी कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन क्रिस्टल यानी स्फटिक जैसा है, इसका खुद का कोई रंग नहीं है। जो भी इसके नज़दीक होता है ये उसका रंग ले लेता है। जब शरीर पर ध्यान जाता है तो मन शरीर बन जाता है। जब मन परेशानी या प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करता है तो खुद प्रॉब्लम बन जाता है। इसको अटैचमेंट कहते हैं और यही सारी लिमिटेशन की जड़ है, क्योंकि माइंड अपना असली नेचर, अपना सोर्स भूल जाता है। मन का सोर्स है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जब मन खुद पर ही कंसंट्रेट करता है तो उसे मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। मेडिटेशन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है धारणा, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु जैसे ग्लास पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन मन में अभी भी कई विचार आ रहे हैं और आपका ध्यान दूसरे विचारों पर चला जाता है। फिर आप दोबारा कोशिश करते हो। धीरे धीरे माइंड ताकतवर होने लगता है और एक जगह स्थिर रहने लगता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सारी मेंटल एनर्जी एक जगह यानी ग्लास पर केंद्रित होने लगती है, तो ग्लास और मन में अंतर खत्म हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। इस समय ग्लास का मानसिक चित्र यानी मेंटल इमेज भी खत्म हो जाती है, यानी आपका सारा कंसंट्रेशन मन पर आ जाता है। इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। और आखिर में समाधि, जिसमें सारी मेंटल एनर्जी जो शरीर और सेंसेस में बिखरी हुई थी वो मन में एकत्रित हो जाती है और मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ में ध्यान करता शरीर भान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस भी खो देता है। इसे समाधि कहते हैं। समाधि पर और चर्चा करना इस वीडियो के सिलेबस के बाहर है। स्वामी जी कहते हैं कि जितना भी परसेप्शन है ये सब आपके रिएक्शन से बनता है। मान लो कि आपने एक तस्वीर देखी, आंखों ने इंफॉर्मेशन माइंड तक भेजी, इसे कहेंगे एक्स, और हमने इस इंफॉर्मेशन के प्रति तत्काल रिएक्शन भेजा, इसे कहेंगे वाई। तो हमारे मन में तस्वीर की रियलिटी बनी एक्स वाई। एक्स बाहरी दुनिया है, वाई आंतरिक दुनिया है। आपकी आंतरिक दुनिया यानी सोच या नज़रिए से आपकी रियलिटी एक्स वाई बनती है। इसी तरह किसी के लिए तस्वीर एक्स वाई डैश और किसी के लिए एक्स वाई डबल डैश हो सकती है। अगर आप तस्वीर की रियलिटी एक्स वाई में से अपना योगदान हटा दें तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये शक्ति है मेडिटेशन की। आपके पास ध्यान देने या ना देने की शक्ति है। आप अपनी रियलिटी में कुछ भी पैदा कर सकते हो और कुछ भी मिटा सकते हो, यानी आपके अंदर सारे डाउट और डर मिटाने की शक्ति है। जब हम लोग कहते हैं कि मुझे डाउट है, मैं नहीं कर सकता, तो असल में इन डाउट्स को आपने अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि आपका कम से कम आधा योगदान है। अगर आपका रिएक्शन रुक जाए तो बाकी चीज़ों को भी रुकना पड़ेगा। ध्यान या कंसंट्रेशन की शक्ति से हमें सब कुछ मिलता है। कंसंट्रेशन के द्वारा ही सारी वैज्ञानिक खोज होती हैं। जब साइंटिस्ट अपने सब्जेक्ट में खो जाते हैं तो वे अपनी सारी मेंटल एनर्जी या कंसंट्रेशन बाकी जगह से हटाकर एक जगह लगाते हैं। वे दुनिया के साथ साथ अपने बारे में भी भूल जाते हैं। फिर अचानक छिपी हुई नॉलेज आंखों के सामने चमकती है। लोग कहते हैं कि ये इंस्पिरेशन है। स्वामी जी कहते हैं नहीं, ये कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार महान आर्टिस्ट पेंट करते हैं, म्यूजिक कंपोजर संगीत बनाते हैं। सारी नॉलेज आपके ध्यान में छिपी है। स्वामी जी कहते हैं कि हमको धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना है। ये 1 महीने और 1 साल का सवाल नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर टू आवर आवरसेल्फ। इट्स नो जोक, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ डे और ईयर्स और मे बी ऑफ बर्ड्स। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। और ये डिटैचमेंट की असली पावर है जो हमें इंच दर इंच हासिल करनी है। इस पावर को हमसे कोई नहीं ले सकता। ध्यान करने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि हर दिन में 2 बार अभ्यास ज़रूर करना चाहिए।
जिस समय रात दिन में बदलती है या दिन रात में बदलता है, इस समय ध्यान करना चाहिए। ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन प्राकृतिक रूप से शांत होता है। आपके मन में पहले से ही शांति होती है। इस समय का अपने मन को साधने के लिए पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप नियम बना लो कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं खाएंगे। इससे अभ्यास कभी नहीं छूटेगा। अगर ज़्यादा बिजी हैं तो 15 मिनट भी ज़रूर अभ्यास करो। अगर आप 6 महीने पूरी तरह समर्पित होकर अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए अलग कमरा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कमरे का एक कोना या एक स्थान ज़रूर निर्धारित करें। जिस जगह पर या जिस कमरे के कोने पर आप ध्यान करते हैं उस जगह पर कभी मत सोइए। वो कमरा या जगह केवल ध्यान के लिए ही उपयोग होना चाहिए। उस कमरे में बिना नहाए मत जाइए। शुरुआत में अगर आपका मन दुखी या खिन्न है तो भी ध्यान की जगह मत जाइए। उस जगह हमेशा कुछ फूल रखें और अगरबत्ती जलाएं। केवल समान सोच वाले व्यक्ति को उस कमरे या जगह पर जाने की अनुमति दें। इन सब बातों का ध्यान रखने से उस कमरे की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर जब आप कभी दुखी या परेशान होंगे तो इस जगह बैठकर आपको आराम मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं कि चर्च, मंदिर और बाकी स्थानों का यही उद्देश्य हुआ करता था और आज भी कई जगह जाते ही आपके मन को शांति मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान को लेकर डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, क्योंकि ध्यान आपको मेंटल प्लेन से हटाकर दूसरे डायमेंशन में ले जाता है जहां शब्द और इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं जा सकते। ध्यान शुरू करने से पहले हमेशा मेंटल अफर्मेशंस दोहराएं। लेट ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, लेट ऑल बीइंग्स बी पीसफुल, लेट ऑल बीइंग्स बी ब्लिसफुल। सब प्राणी सुखी हों, सब शांतिपूर्ण हों और सब आनंदित हों। स्वामी जी कहते हैं कि आखिर में आप जानोगे कि खुद को स्वस्थ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबके स्वास्थ्य की कामना करें। खुद को आनंदित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबके लिए ही ऐसी भावना रखें। यू विल फाइंड एट लास्ट द ईजिएस्ट वे टू मेक आवरसेल्फ हैप्पी इज टू सी दैट अदर्स आर हैप्पी। जब आप ध्यान करने बैठो तो मन को बंदर जैसे घूमने दो। आप केवल शांत होकर देखते रहो। स्वामी जी कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि मन क्या क्या कर सकता है, इसमें कैसे कैसे विचार आ सकते हैं, तब तक आप इसे साध नहीं पाओगे। Until you know what the mind is doing, you cannot control it। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि मन का उत्पाद कम होता जा रहा है, हर दिन शांत और शांत होता जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा अपने मन और शरीर को ताकतवर समझो। ये आपके पास सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कमज़ोर लोग कभी यात्रा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी प्रकार की कमज़ोरी या कमी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपने ऊपर असीम विश्वास रखो। हैव अनबाउंडेड फेथ एंड होप इन योरसेल्फ। अपने मन और शरीर को याद दिलाओ कि ये शक्तिशाली हैं और तेज से भरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्राणायाम और प्राण शक्ति पर भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसमें हमने सबसे सिंपल और सबसे आसान मेडिटेशन भी देखा। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।